चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर। वेक्टर की बात करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा? डॉट प्रोडक्ट भी। ओके, ठीक है। तो इन्होंने डिफिनेशन क्या बोला? द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर विथ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। क्या बोला बेटा? देखो यहाँ पर एक वर्ड इन्होंने बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर कोसाइन। कोसाइन का मतलब क्या बेटा ना, कि ए वेक्टर डॉट में क्या बेटा? बी वेक्टर। तो फार्मूला क्या आएगा बेटा? ए बी का कॉस थीटा। जब कोसाइन लेगा तो क्या आएगा? ए बी का क्या बेटा? कॉस थीटा आएगा। ओके ना बेटा? बी नो दैट बेटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला हमारा बनेगा ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और मैग्नीट्यूड फाइंड करना मैंने आपको सिखा दिया कि मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ओके बेटा, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या बोला कि इट इज ऑलवेज ए स्केलर इज पॉजिटिव एंगल बिटवीन द वेक्टर, है ना, बिटवीन द वेक्टर इज एक्यूट एंगल ऑफ थीटा। अब उन्होंने ऐसा एक केस बनाया बेटा, फर्स्ट पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री कब होगा? जब वो क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। अगर वो परपेंडिकुलर है तो थीटा का वैल्यू क्या रहेगा बेटा? आपका 90 डिग्री। तो बी नोट बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या बेटा? ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस का 90 डिग्री, कॉस 90 का जो वैल्यू होता है बेटा वो जीरो होता है। तो कॉस 90 का वैल्यू जीरो, तो ए इंटू बी और इंटू जीरो। तो ए वेक्टर डॉट में क्या बेटा? बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब ये जीरो कब आ सकता है सर? जब आपका डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होगा? जब वो क्या रहेगा बेटा? परपेंडिकुलर रहेगा। क्या आपको समझ में आया यहाँ तक? बोलिए। किसी भी स्टूडेंट को डाउट है बेटा? नहीं ना? डन। अच्छा, मैं डॉट प्रोडक्ट में ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आगे पीछे में लिख सकता हूँ, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया बेटा? ओके ना? ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला बेटा आई कैप जे कैप और के कैप, आई कैप जे कैप और के कैप आर यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर। अगर आई कैप जे कैप और के कैप आपका एक यूनिट वेक्टर है, तो आई कैप इज इक्वल टू बेटा जे कैप इज इक्वल टू क्या बेटा? के कैप इज इक्वल टू वन। मतलब आई कैप जे कैप और के कैप का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा बेटा? वो वन आ जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है। अच्छा, अब फार्मूले की मैं बात करूंगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले की बात मैं कर रहा हूँ बेटा। अगर कहीं लिखा है आई कैप और डॉट में आई कैप तो आंसर वन हो जाएगा बेटा। कहीं लिखा है जे कैप और डॉट में जे कैप, तभी भी आंसर वन आएगा। और के कैप डॉट में के कैप लिखा तभी भी आंसर कितना आएगा? आपका वन आ जाएगा। ठीक है। तो अगर सिमिलर है, जैसे आई कैप डॉट आई कैप तो आंसर वन, जे कैप डॉट जे कैप तभी भी आंसर वन, और के कैप डॉट के कैप तभी भी आंसर वन। अगर मैं इस तरह से लिखा जैसे आई कैप डॉट में जे कैप तो आंसर जीरो हो जाएगा बेटा। हाँ, आई कैप डॉट में के कैप तभी भी आंसर जीरो हो जाएगा बेटा, और के कैप डॉट में जे कैप तभी भी आंसर जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल ले लिया बेटा यहाँ पर। उन्होंने बोला बेटा टू का आई कैप, है ना, इंटू थ्री का जे कैप बेटा। तो टू इंटू थ्री क्या बेटा? सिक्स हो जाएगा। और आई कैप और डॉट में जे कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? जीरो होता है, क्योंकि सिमिलर नहीं है। तो सिक्स इंटू जीरो तो आंसर क्या आ गया? जीरो आ गया। समझ में आया आपको? बोलिए। एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? बोलिए। क्या किसी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है? बोलो। बेटा नाम लेना पड़ेगा क्या? हाँ, अंश बेटा कुछ डाउट है आपको? मुग्धा, पूर्वा, क्लास नो 11 सर। ओके, सब समझ में आया ना बेटा अच्छे से?
ठीक है, तो अभी ये पॉइंट मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आगे की बात करते हैं अब हम लोग। ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आई कैप डॉट जे कैप अगर वन हो जाएगा तो ऐसा, हाँ। अब ये दो तीन फार्मूले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, और ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है बेटा। जैसे मैंने लिखा बेटा कि वर्क डन, फर्स्ट फार्मूला वर्क डन जो होता है बेटा, वो होता है एफ वेक्टर और डॉट में डी वेक्टर या एस वेक्टर या आर वेक्टर, वेयर आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर। इसको मैं डी वेक्टर भी लिख सकता हूँ भाई, और इसको डी वेक्टर को मैं एस वेक्टर भी लिख, तो डिस्प्लेसमेंट ही है आर डी एस, आपको किसी भी तरह से यहाँ पर दिखेगा, ठीक है बेटा। बी नो दैट डॉट प्रोडक्ट सेकंड फार्मूले की बात करूंगा, पावर इज इक्वल टू बेटा वर्क अपॉन टाइम होता है, आपका मालूम है। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। पावर आपका स्केलर क्वांटिटी है, पावर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट में वी वेक्टर, तो ये भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पावर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट में वी वेक्टर, वेयर एफ वेक्टर इज फोर्स, और यहाँ पर जो एफ है वो फोर्स है, और जो बी है बेटा वो वेलोसिटी है आपका। तो क्या आपको ये डॉट प्रोडक्ट का ये फार्मूला क्लियर हुआ? बोलिए। डन ना? बोलिए बेटा। आया ना सबको समझ में अच्छे से? ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से, फार्मूला याद हो गया बेटा, है ना। अच्छा, ये क्या लिखा है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर डिफिनीशन, मतलब उन्होंने क्या बोला, क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? तो यहाँ पर लिखा है द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर जैसे उसमें को साइन होता है, तो यहाँ पर साइन आ जाता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर मैंने लिखा कि सर ए वेक्टर और डॉट में बी वेक्टर, तो फार्मूला हो जाएगा बेटा ए बी का साइन थीटा, ओके। समझ में? सॉरी, ए वेक्टर और क्रॉस में बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, तो क्या आएगा बेटा ए बी का साइन थीटा। इसको ना ए वेक्टर इंटू नहीं रीड करोगे, आप क्या पढ़ोगे बेटा, ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, तो ए बी साइन थीटा आएगा। और अगर ए वेक्टर, अगर ए वेक्टर डॉट, इसको क्या रीड करोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो क्या होता है बेटा ए बी का क्या होता है बेटा, वो कॉस थीटा होता है। समझ में आया आपको ये दोनों पॉइंट? डन ना? ठीक है। अच्छा, ये केस हो गया। एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? बोलिए बेटा। ठीक है। अब पॉइंट वाली बात बोले, पॉइंट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। अगर कहीं लिखा है बेटा आई कैप और क्रॉस में आई कैप, तो आंसर जीरो हो जाएगा। सिमिलर है तो आंसर जीरो, क्रॉस है इसको क्रॉस रीड करोगे, जे कैप क्रॉस में जे कैप तो आंसर जीरो, और के कैप क्रॉस में के कैप, कभी भी आंसर क्या आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा, ओके ना। किसी स्टूडेंट को डाउट है बेटा? बोलिए। अच्छे से आया सबको समझ में पॉइंट जो भी मैं बता रहा हूँ? अच्छा, अब जरा इस पॉइंट पे आप लोग ध्यान रखोगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये सर्कल है आपका बेटा, ये आई कैप है बेटा, तो जे कैप है, और ये क्या आपका के कैप, ओके। अच्छा देखो, ये कैसा चल रहा है हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो देखो बेटा आई कैप और क्रॉस में जे कैप, तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा बेटा, के कैप। अब इधर की बात करेंगे बेटा, जे कैप क्रॉस में क्या, के कैप, जे क्रॉस के, तो क्या हो जाएगा बेटा आई कैप, ओके ना। के क्रॉस आई क्या होता है बेटा, ये क्रॉस आई क्या होता है आपका, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, आप अगर क्लॉक वाइज चलते हो, ठीक है, इसी चीज को क्लॉक वाइज हम लोग लेकर चलते हैं। जैसे आपने बोला बेटा कि सर जे क्रॉस आई, तो देखो अपोजिट चल रहे हो ना, ऐसा डायरेक्शन उसका क्या हो गया, अभी अपोजिट हो गया ना, तो ये डायरेक्शन में आप जा रहे हो, ठीक है। तो जे क्रॉस आई माइनस कर, ठीक है, ओके ना बेटा। डन ना? आई का, आई कैप क्रॉस में के कैप माइनस जे कैप, समझ में आया ना आप लोगों को? तो प्लीज एक बार इसको अच्छे से रीड कर लो, जिसको डाउट रहेगा मुझसे पूछेगा, ठीक है। ओके। डन ना बेटा? किसी स्टूडेंट को डाउट है?
पूर्वा क्लियर है बेटा? अंश? यस सर। ठीक है, एक बार प्लीज ये सब बहुत ध्यान रखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अपोजिट अपोजिट वाला जो बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो इसको। हाँ, एक बार प्लीज चेक कर लीजिए इसको, फिर अभी और आगे बताता हूँ मैं आपको। हाँ? ध्यान हो गया बेटा? चलो अब आगे की बात करते हैं हम लोग। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया यहाँ पे? ये जरा पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखिए। हाँ, देखिए अगर कहीं पर लिखा रहा है बेटा ए वेक्टर और क्रॉस में बी वेक्टर, ओके, देखिए ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ना बेटा बी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर, तो देखो डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, तो यहाँ निगेटिव साइन है। तो माइनस का बी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर, क्रॉस में ध्यान रखना बेटा। हाँ? अगर मैंने क्या बोला ना बेटा, इन मैग्नीट्यूड, क्या, इन मैग्नीट्यूड, जैसे ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, इधर मॉडल लगा दिया बेटा। हाँ, और फिर माइनस का बी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर। अब भाई ये कैसे भी आगे पीछे तुम करो, निगेटिव वैल्यू वो क्या कर देगा, मॉड पॉजिटिव कर देगा। समझ में आया? क्लिक किया ना बेटा? तो जो निगेटिव वैल्यू वो निगलेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि मॉड विल बी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ओके ना बेटा? डन ना? अब जैसे ये ब्रैकेट की बात करें, जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर, तो देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस में क्या बेटा, सी वेक्टर। समझ में आया? ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अगर मान लो कि ये लिखा मैंने ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर बेटा, अब ये सी वेक्टर पहले ले तो साइन चेंज हो जाएगा, तो सी वेक्टर क्रॉस में बेटा मतलब निगेटिव साइन आ जाएगा, है ना? समझ में आया अंश बेटा? क्लियर है? बोलिए। अच्छा, फिर ये पॉइंट नंबर 5 जरा चेक कर लेते हैं। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर, है ना, मिनिमम वैल्यू। अब भाई मिनिमम कब हो सकता है, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर और क्रॉस में क्या बेटा, बी वेक्टर, तो होता है क्या भाई, वो ए बी साइन थीटा होता है। अच्छा, थीटा का वैल्यू जीरो कब होगा, जब मिनिमम ए क्रॉस बी का वैल्यू मिनिमम कब आएगा बेटा, जब थीटा का वैल्यू जीरो होगा या 180 डिग्री। तो साइन जीरो का भी वैल्यू जीरो होता है बेटा, और साइन 180 डिग्री का भी वैल्यू जीरो होता है बेटा। तो ए वेक्टर और क्रॉस में बी वेक्टर, उसका फिर आंसर क्या रहेगा बेटा, जीरो आ जाएगा। डन ना? बोलो, क्या आप लोग को डाउट है बेटा? पूर्वा क्लियर है बेटा? अंश? यस सर। कुछ भी डाउट है आप लोग को नहीं ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी समझ में आया होगा अच्छे से, है कि नहीं? अब कुछ फार्मूले मैं बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बेटा? अब देखिए पहले इसकी बात हम लोग करते हैं। तो ये जैसे यहाँ पर है फार्मूला, है बेटा टॉर्क। तो टॉर्क, इसको टाउ रीड करोगे, अगर नहीं समझ में आया तो पूछो ऐसे। हाँ, इसको क्या रीड करोगे, टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ जो होता है वो होता है आर वेक्टर क्रॉस में एफ वेक्टर। हाँ, क्या होता है बेटा, आर वेक्टर क्रॉस में एफ वेक्टर। यहाँ पर जो आर वेक्टर है ना बेटा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर, और जो एफ है उसको क्या बोलेंगे, फोर्स। ओके, एंगुलर मोमेंटम। तो ये ना फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, ये जो सेकंड वाला है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, रिलेशन, है ना बेटा, रिलेशन बिटवीन, एल का मतलब ना एंगुलर मोमेंटम, एंड पी का मतलब क्या बेटा, लीनियर मोमेंटम। तो क्या आएगा बेटा, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस में पी वेक्टर। हाँ, where L vector is angular momentum and R vector is position vector, और P जो है यहाँ पर आपका वो लीनियर मोमेंटम है। ओके बेटा? तो सबसे ज्यादा जो जे जेई मेंस में और नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमारा फर्स्ट वाला फार्मूला है। ठीक है? उसके बाद फिर ये सेकंड वाले पे पूछा गया है।
लगभग लगभग सब पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। अच्छा, ये फार्मूले का क्या नाम है भाई? ये जो ओमेगा है ना, ओमेगा, उसको हम लोग क्या रेट करेंगे बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। क्या रेट करोगे उसको? एंगुलर वेलोसिटी। ओके। और आर वेक्टर पोजीशन है, और जो बी है वो लीनियर वेलोसिटी है। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस में आर वेक्टर। देखो ऐसा लिखेंगे, बी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस में, उसको पहले अगर आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर लिखेंगे ना बेटा, तो वहां पर साइन नेगेटिव आ जाएगा, ध्यान रखना, हाँ? ठीक है। ओके। तो इसीलिए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस में आर वेक्टर, हाँ। और ये है आपका एक एंगुलर मोमेंट। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे। फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग विथ वेलोसिटी b in a magnetic field b is given by f vector is equal to q। देखो बेटा, यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा जरा यहाँ बताता हूँ। देखो, f वेक्टर इज इक्वल टू q, b वेक्टर क्रॉस में b वेक्टर। ध्यान रखना, मैं यहाँ जरा लिख रहा हूँ। जो q है बेटा, वो चार्ज है। बेसिक याद रखना, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। b तो आपको मालूम है बेटा, b जो है वो वेलोसिटी है। क्या बेटा? वेलोसिटी है। ठीक है। और ये जो कैपिटल बी है बेटा, उसका क्या नाम है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड है। ओके। यहाँ पर जो कैपिटल बी है वो मैग्नेटिक फील्ड है, क्यों चार्ज है। अच्छा, ये ध्यान रखना है बेटा, इन दोनों के बिटवीन में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो अगर एंगल 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है बेटा आपका? 1 होता है। बट अगर इसका डॉट प्रोडक्ट मैं आपसे बोलूंगा ना, तो देखो, एफ वेक्टर और डॉट में बी वेक्टर, मतलब वेलोसिटी, उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। एफ वेक्टर डॉट में डॉट बी वेक्टर, तो उसका भी क्या आ जाएगा? डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है बेटा? ए बी कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। समझ में आया? तो इसलिए प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट भी क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो प्लीज एक बार आप ये सब अच्छे से ध्यान रखिए और इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। क्या आप लोगों को समझ में आया यहाँ पे जितना मैंने भी बताया? बोलिए। डन बेटा? बोलिए। अंश को डाउट पूछना है? पूर्वा, आयुष, मात्रे, मयूर, मुग्धा को डाउट पूछना है बेटा आपको? पार्थ, डन है? चलो, अब इसको हम रफ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ना? अगर आपको फार्मूले नहीं याद है, तो आप ये ध्यान रखिए कि आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। ओके बेटा। अच्छा, आपने क्लास 10th में डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा, ऐसा ये पॉइंट, ये डिटर्मिनेंट है, ये ए है, ये बी है, और ये सी और डी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं आप लोग, ए डी, ए डी माइनस में क्या लिखते हैं? सी बी या बी सी। निगेटिव साइन आता है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, अपने क्लास 10 में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। क्यों? और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट में ए बी सी डी, तो ए डी माइनस का बी सी है। समझ में आया बेटा? बोलिए। क्या आप लोग को अच्छे से आया समझ में ये जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है? बोलो। क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग अभी? बोलो। चलिए, अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। और अभी और भी थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद एक साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके। अच्छा, जरा ये लेमी, यहाँ देखो लिखा है ना, लेमीज थ्योरम, हाँ? क्या लिखा है बेटा? लेमीज थ्योरम।
इन इन एनी ट्रेंगल एबीसी विथ साइड एबीसी, साइड देखिए इसका ए बी और सी है, ठीक है। ठीक है, तो लेमिस थ्योरम का फार्मूला याद रखना। साइन जैसे एंगल अल्फा, तो साइन अल्फा अपॉन ए, एंगल बीटा तो साइन बीटा अपॉन बी इज इक्वल टू साइन गामा अपॉन सी। तो अल्फा बीटा गामा यहाँ पर ये है बेटा, यही लेमिस थ्योरम का फार्मूला है, इसको याद रखना, ठीक है, लेमिस थ्योरम। ओके, डन ना, क्लियर किया सबको ना, ठीक है। तो अभी जब मैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो उसको ध्यान रखना है। अब हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्या आपको यहाँ तक अभी सब समझ में आया जितना मैंने पढ़ाया थ्योरी पार्ट? बोलिए, या किसी स्टूडेंट को डाउट है बेटा तो पूछ सकता है मुझसे, हाँ? बोलिए, किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है कि सर ये प्रॉब्लम है, मुझे डाउट है, ये मुझको नहीं समझ में आया है। बोलिए। ठीक है, उसका मतलब अगर आप नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब आपको सब समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए भाई, कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम लोग बात करते हैं बेटा, उसको पहले पढ़ते हैं। देखो उन्होंने क्या बोला बेटा यहाँ पर कि इफ ए वेक्टर, अब आपको गिवन है ना बेटा कि ए वेक्टर कितना गिवन है भाई, लेट कर लिया मैंने। लेट किया कि 2i के प्लस का क्या गिवन है बेटा, 3 का जे के प्लस का 8k के, ये लेट कर लिया कि ए वेक्टर मुझे ये, ठीक है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर फोर, मतलब बी वेक्टर जो मुझे गिवन है बेटा, 4 का जे कैप माइनस 4 का क्या बेटा आई कैप प्लस अल्फा का के कैप, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, बी नो दैट। ऐसा जेई में भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है, समझ में आया। तो बी नो दैट डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर, अच्छा वो क्या बेटा परपेंडिकुलर, तो किसके इक्वल आएगा, जीरो के, ठीक है। अच्छा जब कभी भी आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे बेटा, तो आई का मल्टीप्लिकेशन आई के साथ, जे का मल्टीप्लिकेशन जे के साथ, और के का मल्टीप्लिकेशन के साथ करेंगे तभी हमारा आंसर वन आएगा। अनदर अगर हम लोग आई केप डॉट जे केप करेंगे या के केप डॉट जे केप करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, फाइनली जीरो आएगा। और जीरो एक ऐसा नंबर है, किसी नंबर आपके किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जीरो में तो उसका आंसर जीरो ही होगा, ठीक है। तो यहाँ जरा करते हैं, 4 इंटू 2 तो माइनस का 8 हो गया बेटा, और आई केप डॉट आई केप वन हो गया, ठीक है। 4 3 जा बेटा हो जाएगा 12, ये इधर हो गया, और प्लस का क्या बेटा 8 अल्फा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो 8 अल्फा इज इक्वल टू 12 माइनस का 8 बेटा, ये हो जाएगा आपका 12 माइनस का 8 हो जाएगा आपका 4, और प्लस का 4 जो है मैं उधर ट्रांसफर करूंगा तो इधर आ जाएगा माइनस का 4, ओके। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/2, जो कि हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर जो मैच कर जाएगा सी ऑप्शन से मैच कर जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया अच्छे से? बोलिए बेटा। डन ना। अच्छा कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, और उसका कॉन्सेप्ट जो है मैं डायरेक्ट इसी क्वेश्चन में ही आपको बता दूँ, ठीक है, कि भाई ये टाइप से अगर क्वेश्चन है तो किस कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके ना, चलो इसको रब करते हो। तो क्या आप लोग को ऐसे क्वेश्चन की भी समझ में आया जो मैंने एक्सप्लेन किया बेटा? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ टू वेक्टर, है ना, इफ टू वेक्टर, अब इसको लेट कर लेते हैं कि भाई ए वेक्टर मुझे ये करना है, 2i के प्लस 3j के माइनस के, और बी वेक्टर माइनस का 4i के माइनस 6j के माइनस का लेमडा के आर, है ना, आर पैरेलल टू ईच अदर, क्या लिखा बेटा, आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके ना बेटा। तो अगर ना बेटा उन्होंने क्या बोला है कि ए वेक्टर, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, हाँ, पैरेलल टू क्या बता, ईच अदर। अगर वो पैरेलल टू ईच अदर है बेटा,
इसके लिए फार्मूला क्या होता है बेटा कि ए वन अपॉन में बी वन इज इक्वल टू ए टू अपॉन में बेटा बी टू। ओके बेटा। ए3 अपॉन में क्या बेटा बी। ठीक है, ये फार्मूला है अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर है। आर परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल टू ईच अदर है। समझ में आ रहा है बात को आप लोगों को? अब देखिए बेटा, यहाँ पर जैसे ये वाला पॉइंट था तो ये ए वन है ना, ये ए वन है, ये बी वन है, ये सी वन है, ये ए टू है, और ये बी टू है, और ये सी टू है। ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए वन की बात करेंगे तो कितना बता हमारा 2 है। अच्छा, ए3 बी3, ठीक है, राइट, हाँ सही लिखा। ए वन ए टू और ए3 बी1 बी2 और बी3। ठीक है, तो ए वन सर हमारा 2 है, ये -4 है, तो 2/-4 है इज इक्वल टू 3 अपॉन क्या बेटा -6। यहाँ लिखा है ना बेटा 3/-6 बेटा, जे के वाला कोफिशिएंट लेना है। और फिर डन ना बेटा, डाउट आ रहा है नहीं ना? फिर इज इक्वल टू कितना बेटा माइनस का 1/λ। अब हमको कोई एक किसी एक से कंपेयर करके सॉल्व कर लेंगे। तो देखो बेटा, इसका अगर माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 2 जा 6, अब ये 2 इधर जाएगा, लेमडा इधर आ जाएगा, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आपका 2 आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आया? तो 2 क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। डन, बोलो बेटा। किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। और मीटिंग अगर खत्म होता है तो आप लोग लेक्चर फिर से ज्वाइन करोगे आफ्टर 9 मिनट के बाद, हाँ? ठीक है, 9 मिनट के बाद फिर से लेक्चर आपको ज्वाइन करना है। डन है, किसी को डाउट है बेटा? नहीं ना? पूर्वा, अंश बेटा डाउट कुछ आ रहा है आपको तो आप पूछ सकते हो मुझसे। अंश कुछ भी डाउट है बेटा? नहीं ना? अंश बेटा, अब हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एक बार ऐसे क्वेश्चन नीट 2021 में पूछा गया, फिर नीट 2016 में पूछा गया बेटा, तो कई बार रिपीट हुए, और जे में 2020 में भी ये टाइप से क्वेश्चन पूछा गया। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और टू कॉपी क्वेश्चन जो है ये रिपीट हो सकता है आपका। ठीक है, अब पार्टिकल मूव पोजीशन, अब पोजीशन वेक्टर को बेटा, ये हमारा जो है ये वाला पॉइंट, ये R1 वेक्टर है बेटा, और ये हमारा क्या गिवन है आपका, ये R2 वेक्टर। तो R1 वेक्टर जो है वो क्या आपका 3 i के + 2 j के -6 k के 2। R2 वेक्टर गिवन है 14 का i के +13 का j के +9 का k के। और जो फोर्स मुझको गिवन है, फोर्स बेटा ना, फोर्स वो क्या गिवन है, 4 का i के +j के +3 का k के न्यूटन। ठीक है बेटा। अच्छा, इफ द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर और वर्क डन विल बी, क्या होगा मेन होता है बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर, और डॉट में क्या बेटा आर वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात एफ वेक्टर और डॉट में आर वेक्टर। सर हमको ना एफ वेक्टर तो हमने फाइंड किया है, बट अगर आर वेक्टर फाइंड कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सर जब आपका डॉट प्रोडक्ट में दो पोजीशन वेक्टर आपको गिवन रहेंगे तो आपका फार्मूला होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ये R2 - R1, तो ये सारी पॉइंट जो निगेटिव, देखो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब 14i + 3, तो 14 से -3 जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा 11 का आई कैप। ओके ना? ठीक है, और 13 का जे कैप से अगर माइनस का 2 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा 11 का जे कैप। ओके, और 9 और प्लस का 6 जो हो जाएगा 15 का क्या बेटा के कैप। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो क्या होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आई वाला आई के साथ, तो आई कैप और इंटू 11, तो 11 × 4 कितना बेटा 44, प्लस है ना 11 × 1
तो ये हो जाएगा 11 प्लस 15 3 जाए कितना बेटा 45। ओके। अब इसको जब कैलकुलेट करूंगा तो देखो 45, ये 45 प्लस 45 90 और प्लस 10 तो ये 100 हो गया। तो 100 जूल हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया बेटा? बोलिए। डन ना? किसी स्टूडेंट को डाउट तो मुझसे पूछ सकते हैं। पूर्वा क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, अच्छे से आया ना? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? और थोड़ा सा हम लोग माइंड लगा लेंगे और हमारा आंसर भी आ सकता है। ओके। 33 वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना उसमें। ओके ना? देखिए 33 में ये ऑप्शन जो है कॉस इनवर्स में, इधर कॉस इनवर्स में भाई, फिर यहाँ पर भी साइन इनवर्स में और साइन इनवर्स में है। ओके। चलो फिर एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग क्या हो सकता है यहाँ पे, हाँ? और मैं कैसे माइंड लगाता हूँ इस चीज पे आप ध्यान रखोगे कि सर कैसे माइंड लगाए हैं, ठीक है? पी नो दर बेटा, ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर क्या होता है बेटा, ए बी का क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है। ओके। ये द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो ए और बी वेक्टर आपको गिवन है। ओके बेटा। तो भाई अब यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है भाई, ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो ए डॉट बी, तो ए डॉट बी तो तुमको बेटा 6 इंटू 7, कितना हो जाएगा बेटा, 6 इंटू 7 42। और आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा बेटा, ओवन हो जाएगा। ठीक है ना? बोलिए। अच्छा, फिर नेक्स्ट वाले पॉइंट की बात करें, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा बेटा, 24। ओके ना? प्लस -3 इंटू 4, -4 3 जा कितना बेटा 12 अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे हम लोग, हाँ मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड, इसका 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 30 प्लस 9। ठीक है बेटा, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा बेटा, तो ये दोनों का जब मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा तो हमारा ये बन जाएगा 36, है ना, 36 प्लस का 36, है ना, प्लस का 9, ये बना आपका, हाँ। एक इधर बना रूट में। अब जब दूसरे वाले बी वेक्टर का लूंगा, जैसे ये वाला पॉइंट था, कहा गया 7 का स्क्वायर 49, 16 प्लस 16, समझ में आ रहा है ना बेटा? बोलिए। 49 प्लस का 16 प्लस का 16, डन है? अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो कैलकुलेट करने के बाद क्या आंसर आ सकता है बताएं, 56 अपॉन में 9 स्क्वायर रूट ऑफ 71। अब भाई ये ऐसा कोई ऑप्शन में कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स में समथिंग, ऐसा कुछ ऑप्शन में अभी तक हमको दिखा नहीं। ओके ना? डन है? 9 के टेबल से क्या 56 कैंसल आउट होगा? क्यों? तो एक चीज पॉइंट वाली बात ये है ना बेटा यहाँ पर, कि सर जो है ना,